आज आपके लिए एक टास्क है। आप जरा अपने आसपास की महिलाओं को याद करिए। आपको उनमें से कितनी महिलाएं दिखती हैं जो तलाकशुदा हैं या जो सेपरेटेड रहती हैं। अब जरा अपने आसपास के परिवारों को देखिए, पति पत्नी के रिश्तों को देखिए। इनमें कितने ऐसे हैं जिनके बारे में आपको दूर से देखकर ही अंदाजा होगा कि उनके बीच कुछ अनबन रहती है, उनके रिश्तों में दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे से तलाक नहीं लेते, साथ रहते हैं। और आपको और हमें ऐसे रिश्तों के एग्जाम्पल के तौर पर दिखाकर ये बताया जाता है कि इनसे सीखो। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है ना? हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। ऑर्डिनरी और ललन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं, उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और ललन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं मकबरे के बगल में। आपको वहाँ मिलेंगे सौरभ द्विवेदी, ललन टॉप के सारे एंकर्स, साथ ही मिलेगी म्याऊं की टीम यानी मैं और प्रतीक्षा। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप। अभी तो इतना ही कुछ बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। मौके पर पहुंचिए, बहुत आनंद होगा। दिन और समय फिर से नोट कर लीजिए। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी, दिल्ली में। अब आते हैं मुद्दे पर। बात शुरू हुई थी उन शादियों से जिनके बारे में आपको पता ही है कि उनमें कुछ दिक्कत है। वो लोग फिर भी अलग नहीं होते या तलाक नहीं लेते। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? आप मुझे इसके पीछे के 10 कारण गिना सकते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी, आर्थिक दिक्कतें, ये वो, लेकिन इन सब के साथ हमेशा एक कारण और होता है। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। लेकिन आज हमारे सामने कुछ लोग ऐसे हैं, भले ही वो बहुत कम हैं, जो इन वजहों को ढाल बनाकर नहीं रखते, एडजस्टमेंट के नाम पर शादी नहीं चलाते और अलग हो जाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए टर्म इस्तेमाल होता है डिवोर्सी या सेपरेटेड। आज मैं बात करूंगी इन्हीं की रीमैरिज पर, यानी कि दोबारा शादी पर। दूसरी शादी तो उनकी भी होती है जिनके कोई पार्टनर का देहांत हो जाता है, यानी विडो या विडोअर की। कभी ये इशू भी बहुत बड़ा टैबू होता था, पर इस मसले पर धीरे धीरे बात हुई, अलग अलग फिल्मों में इसे दिखाया बताया गया। विडो के साथ समाज कैसा व्यवहार करता है, इसे शोले, वाटर और मोहब्बतें जैसी फिल्मों में दिखाया गया। आज चीज़ें पहले के मुकाबले बेहतर हुई हैं और समाज में थोड़ा बहुत ही सही इसे एक्सेप्टेंस मिला है। पर डिवोर्सी या सेपरेटेड महिला होना आज भी एक बहुत बड़ा मसला है, और यही वजह है कि अपने आसपास के रिश्तों में हमें ये बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी सिंगल महिलाओं के बारे में अक्सर आस पड़ोस के लोग कहते मिलते हैं, भाई वो तो बदचलन रही होगी, उसे एडजस्ट करना नहीं आता होगा। थोड़ा एडजस्ट करती तो शादी चल सकती थी। दिक्कतें किन शादियों में नहीं होती। मर्द तो मर्द होते हैं, औरत को निभा कर निकलना होता है। लड़की को कोई काम धाम तो आता नहीं था, एक ढंग तो था नहीं, मायके के लाड़ प्यार से पली है, एक काम करी नहीं होंगी ससुराल में, कुछ तो करती नहीं है। बच्चे तक का नहीं सोचा, उसे और मुंह उठाकर अलग हो गई। बिना बाप का बच्चा कैसे पलेगा। माँ बाप ने इतने मन से शादी की थी, इतना तामझाम किया था, और ये घर आकर बैठ गई हैं। आपके भी आसपास ऐसी बातें ज़रूर होती होंगी। इसे और करीब से समझने के लिए मैंने एक ऐसी महिला से बात की जो सेपरेटेड है। आज से 23 साल पहले वो अलग हो चुकी हैं और अपनी बेटी के साथ अपने मायके में रहती है। उनकी निजता का सम्मान करते हुए मैंने उनका नाम और आवाज़ बदल दी है। आप पहले उनके अनुभव सुनिए। मेरा पति मुझे पीटता था, वो शराब पीता था। उसने जब पहली बार मुझ पर हाथ उठाया तब मैं पेट से थी। मैं अगले ही दिन वहाँ से अपने मायके आ गई। मैं कई महीने मायके में रही। मेरे पति ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। मेरी बेटी हुई तब वो मिलने आया। मैंने कांटेक्ट न करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैं घर की छोटी बात मायके तक ले आई थी। उसने मुझे नहीं पीटने का वादा किया। मेरे घर वालों को लगा कि वो बदल गया है। मुझे उसके बाद उसके साथ वापस भेज दिया गया। ससुराल जाने के बाद फिर वही हुआ। इस बार मैं अपना सारा सामान लेकर वापस आ गई। शुरुआत में जो कोई भी आता मुझसे कहता कि मुझे अपने बूढ़े पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, भाई कब तक साथ देंगे। इस बात को 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी मेरी किसी से कोई अनबन हो जाए या मैं अपनी कोई बात रखूं तो मुझसे कहा जाता है कि मेरी इसी आदत की वजह से मेरी शादी नहीं चली। मुझे ये फील कराया जाता है कि मुझे रख कर मेरे मायके वाले एहसान कर रहे हैं।
मेरी शादी टूटने का दोष मुझे दिया जाता है, मेरी बेटी को बताते हैं कि वो मेरे जैसी ना बने। और सोचिए, यही महिला अगर दोबारा शादी करना चाहे तो उसे क्या क्या सुनने को मिलता होगा। अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं की दूसरी शादी आम घरों में नहीं होती। मलाइका अरोड़ा कर सकती है, सेलिब्रिटी करते होंगे। हमारे समाज में ये सब नहीं होता। एक तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी करने के लिए क्या कुछ सुनना पड़ता है, क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्या मेंटल ट्रॉमा होता है, ये समझने के लिए मैंने एक और महिला से बात की जो तलाकशुदा है और हाल ही में इन्होंने दोबारा शादी की है। हम इनका भी नाम और आवाज़ बदल रहे हैं, इन्हें एक काल्पनिक नाम दे देते हैं, नेहा। नेहा की हाल ही में शादी हुई है और वो क्या बता रही हैं, सुनिए। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। वो एक अब्यूजिव शादी थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे थे लेकिन पति मेरे साथ मारपीट करता था। परेशान होकर मैंने उसका घर छोड़ दिया और तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद मेरा पूरा फोकस अपने करियर पर था। कुछ टाइम बाद मेरे घर में एक रिश्ता आया। पहली शादी के अनुभव के बाद मैं शादी को लेकर डरी हुई थी। जिस लड़के का रिश्ता आया था मैंने उससे बात की, उसे अपना पास्ट और अपनी सिचुएशन बताई। उसने समझा, मुझे सपोर्ट किया। फिर कुछ वक्त बाद हमने शादी करने का फैसला किया। शादी की खबर मिलते ही कई रिलेटिव सवाल करने लगे थे कि पहली शादी ही नहीं चली, दूसरी कैसे निभेगी। कुछ लोग शादी में हुए खर्चे पर सवाल उठाते कि कोर्ट मैरिज कर लेते। मेरे पति और ससुराल ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, पर कुछ रिश्तेदार अब भी मेरे पास्ट को कुरेदने की कोशिश करते हैं। शादी के बाद बेबी को लेकर हमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। इसे लेकर भी कुछ रिलेटिव सवाल उठाते थे कि हो सकता है कि इसी वजह से पहली शादी टूटी हो। एक बहुत पॉपुलर टीवी सीरियल है अनुपमा। इसमें हालिया अपडेट ये है कि अनुपमा की दूसरी शादी होने वाली है अनुज से। उसका जो पहला पति है वनराज, उसकी दूसरी शादी हो चुकी है काव्या से। पर वनराज की दूसरी शादी में उतना बवाल नहीं हुआ था जितना अनुपमा के में हो रहा है। परिवार वाले ही उसके खिलाफ है। अनुपमा की पहली सास यानी वनराज की माँ इससे खुश नहीं है। वो अनुपमा को बद्दुआ दे रही है कि वो खुश नहीं रहेगी। लेकिन सास को बेटे की दूसरी शादी से इतना एतराज नहीं था। अनुपमा का बेटा इसके खिलाफ है, लेकिन सीरियल देखने वाली जनता के लिए अनुपमा सही है। वो उससे सिंपैथी की नज़रों से देखते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि पिक्चर या सीरियल देखते वक्त आप उस महिला के लिए जितना सिंपैथेटिक रहते हैं, उतना ही आप अपने आसपास की महिलाओं के लिए भी रहिए। हमने एक दिन म्याऊं की एक एपिसोड में बात की थी कि तलाक बुरी शादी से बेहतर है। तब उसी एपिसोड में बहुत लोगों ने कहा था कि आप लोग तलाक को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो चाहते ही हो कि घर परिवार टूट जाए। महिलाओं को इस तरह की बातें सुनाई जाती है, चाहे वो हम हो या कोई तलाकशुदा महिला। उसके पीछे की सोच यही है कि महिला का काम घर को बांधकर ही रखना है। यही दिखाता है कि हम परिवार को महिला की इच्छा के ऊपर रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि महिला ही उस परिवार का बेसिक यूनिट है। आप उम्मीद करते हो कि महिला पूरे परिवार को जोड़कर रखे, पर सोचिए अगर वो खुश नहीं है तब वो परिवार को कैसे जोड़कर रखेगी। और अगर उस रिश्ते में वो रहे भी तो भी वो कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जब बेटी पैदा होती है तो आप कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, फिर उसी के लिए आप लक्ष्मी बचाते हैं, शादी में लाखों खर्च करते हो, दहेज देते हो और उस वक्त ये तर्क देते हो कि हमारी बेटी को कोई दिक्कत ना आए। और वही बेटी शादी के बाद आप उससे उम्मीद करने लगते हो कि वो किसी भी हालत में हो वो उस रिश्ते को आगे बढ़ाए, दिक्कत आने पर एडजस्ट कर ले। लेकिन एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ में फ़र्क होता है। सोफे पर बैठना हो और जगह चाहिए हो तब आप कहते हो कि एडजस्ट करो, लेकिन अगर कोई औरत पिट रही है और आप उसे चुप रहने कहते हो तो उसे एडजस्टमेंट नहीं कहते, उसे प्रताड़ित होने के लिए कहते हैं। उसे आप प्रताड़ित होने को सपोर्ट करना कहते हो। इस मसले पर क्या राय है आपकी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।